हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पार्टेक यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कमांड ऑफ द लिनक्स, यानी कि जो लिनक्स बेसिक कमांड्स है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी में आगे तक बढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले लिनक्स यानी कि लिनक्स की कमांड लाइन आनी ही चाहिए और लिनक्स सर्वर पर आपको काम करना आना चाहिए। यदि आपको लिनक्स सर्वर पर काम करना नहीं आता तो आप इस फील्ड में आगे तक नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 80% वर्क ही आपको कमांड लाइन से करना होता है। यदि कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस काफ़ी फास्ट होता है जीयूआई मोड से। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिनक्स में 80% जो कि वर्क करना होता है एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी में 80% वर्क कमांड लाइन से करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कमांड लाइन कुछ बेसिक कमांड्स आज सीखेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस्तेमाल में ले रहा हूँ लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है कल लिनक्स में मैंने सेटअप किया हुआ है जीनोम इन्वायरमेंट। आप यदि इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सएफसी, तो आप उसको भी सेटअप कर सकते हैं जीनोम में, या फिर आप एक्सएफसी में भी आपको टर्मिनल मिलेगा। ठीक है, आप लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करें उसमें आपको टर्मिनल मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करते ही आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा जहां पर आपको कमांड लाइन लिखनी होती है, जहां पर आपको कमांड टाइप करनी होती है। कमांड टाइप जैसे करेंगे उसका आउटपुट आपको कमांड लाइन पर ही दिखेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट कमांड हमारी है pwd। एंटर करेंगे तो pwd लिखते ही जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये आपको शो कर देगा। जो हमारा यूजर है जहाँ से वर्क कर रहे हैं हम, उसकी लोकेशन आपको ये दिखा देगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ हेल्प, यानी कि आपको किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं मैन, यानी कि मैनुअल। ठीक है, मैन की फुल फॉर्म होती है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल पेज। ठीक है, और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ एलएस, यानी कि हमारी एलएस कमांड होती है। एलएस कमांड का इस्तेमाल होता है लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी एंड कंटेंट्स, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। बट अभी हम इसकी हेल्प चाहिए यानी कि इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मैन और एंटर प्रेस करें, कमांड का नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके पूरा का पूरा नाम। देखिए, एलएस का फुल नेम क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, उसके बाद इसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके स्विचेस दिए गए हैं, जो भी स्विचेस है, जो जो स्विच इसके साथ इस्तेमाल किए जाने हैं, या ऑप्शन आप इसको बोल सकते हैं, में से भी यहाँ पर इसको देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यू प्रेस करता हूँ। क्यू प्रेस से आप इस मेन कमांड से बाहर आ सकते हैं, या फिर आप कमांड का नाम लिख के उसके पास हाइफन हाइफन हेल्प भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एलएस और हाइफन हाइफन हेल्प और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी पूरी की पूरी हेल्प देखने को मिल गई। ठीक है, देखिए पूरी की पूरी हेल्प जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, यूजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जितने स्विचेस हैं, जितने स्विच हैं, वे सभी स्विच मिल रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जो जो स्विच आपको इस्तेमाल करने हैं, मेन स्विच मैं आपको बताऊंगा जो जो इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है। यदि आपको करंट यूजर देखने, यदि मैं यहाँ पर pwd देखूँ, pwd और एंटर करूँ तो यहाँ पर मुझे करंट यूजर होम और पार्टेक गुरु दिखाई दे रहा है। तो इस यूजर को मुझे देखना है, इस यूजर के पास कौन कौन सी फाइल्स रखे हैं। आप इस यूजर की लोकेशन पे भी जा सकते हैं, प्लेसेस को क्लिक करें और होम को क्लिक करते हैं होम, और जो हमारा करंट यूजर होगा वहाँ पर ये इसको ओपन कर देगा। ठीक है, ये कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैं GUI मोड है और यहाँ पर मैं GUI मोड और कमांड लाइन इंटरफेस को साइड बाय साइड रख लेता हूँ, जिससे कि हमें समझने में थोड़ी आसानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड में यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एलएस। जैसे एलएस लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारी डायरेक्टरीज दिखा देता है और जितनी फाइल्स यहाँ पर होती है वे भी दिखा देता। बट यहाँ पर अभी डायरेक्टरीज ही हैं जो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, माई फाइल, पिक्चर्स और पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियोस में ही डायरेक्टरीज यहाँ पर आपको शो होंगी एलएस कमांड से। ठीक है, जैसे आप एलएस को इस्तेमाल करेंगे ये सभी आपको शो अप हो जाएंगे। ठीक है,
यदि मैं कमांड लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चलिए ठीक है, टर्मिनल को मैंने बड़ा कर लिया है। और यहाँ पर जैसे ही मैं ls के साथ एक स्विच इस्तेमाल करता हूँ, -l, l यानी कि लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में ये आपको शो कर देगा जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी। देखिए ये डायरेक्टरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको इसकी परमिशन देखने को मिल रही है, जो इस डायरेक्टरीज को परमिशन मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूजर और यूजर का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद साइज, साइज के बाद यहाँ पर मिलेगा डेट और टाइम, कब ये मेंशन की गई थी डायरेक्टरीज, ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी डायरेक्टरी का नाम, यदि यहाँ पर फाइल होती तो फाइल का नाम भी आपको शो अप हो जाता, ठीक है। यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बाइट्स में दिखाई दे रहा है साइज, यदि आप इस साइज को देखना चाहते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट यानी कि जीबी, एमबी और केबी में, तो यहाँ पर आप स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं -l और -h। h यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, h यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये आपको दिखा देगा। देखिए ये अब यहाँ पर केबी में आ गया है। यदि कोई हमारी डायरेक्टरी जीबी या एमबी की होती तो ये उसको भी शो अप कर देता, ओके। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्विच का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको, -l और -h और -a यानी कि ऑल से क्या होता है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर हिडन फाइल्स होंगी वे सभी भी शो हो जाएंगी। एंटर करते हैं, देखिए जो भी यहाँ पर हिडन फाइल्स थी या डायरेक्टरीज थी वे सभी शो हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डॉट लिखने के बाद जो भी फाइल सेव होगी, जिस भी नाम से सेव होगी, वो यहाँ पर हिडन फाइल्स कहलाती हैं लिनक्स के अंदर। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है .bash_logout.bash ये सभी क्या है, हिडन फाइल्स है। .वर्कशूट ये सभी क्या है, हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं जो कि डॉट से स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, हिडन फाइल्स। हिडन फाइल्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं, -l का इस्तेमाल करके, ls के साथ -a का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज करते हैं। यदि आप इस तरीके से भी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ ही मेंशन कर सकते हैं -l और h और a, तीनों को ही आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, a को पहले, h को बाद में, l को, ये तीनों ही एक साथ वर्क कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी जो कि चारों तीनों स्विच की जो भी कमांड है वो आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से ls से आपको देखने को मिला है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म और ऑल फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम ls-R, कैपिटल R यानी कि रिकर्सिव। यहाँ पर रिकर्सिव क्या करता है कि जितनी भी डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको शो कर देता है। एंटर करते हैं, जिस डायरेक्टरी के अंदर जितना कंटेंट होगा उसको शो कर देगा ये। देखिए डेस्कटॉप जो डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर दो कंटेंट्स है, यानी कि दो फाइल्स रखे हैं, hello.txt, ninja.txt और n0.txt। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं, कोई भी कंटेंट नहीं है। डाउनलोड्स, म्यूजिक, माई फाइल, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी के अंदर आप देख सकते हैं कितना कंटेंट्स रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्विच इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं ls इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली, तो यहाँ पर मुझे जिस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं उसी के इस्तेमाल से आपको ये आउटपुट दे देता है। जैसे मैं ls-r लिखता हूँ r, तो ये क्या कर देता है, इसको रिवर्स कर देता है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर वीडियोस का जो डायरेक्टरी थी वो लास्ट में आ रही थी, यहाँ पर फर्स्ट में हो गई। ये क्या कर दिया इसने, अपोजिट यानी कि रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये थी हमारी ls कमांड के जो मेन स्विच थे, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पर सीखते हैं मेक डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी को क्रिएट करना। किस तरीके से आप डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर मेरे को कुछ डायरेक्टरीज मिल रही हैं, यही नॉर्मल डेस्कटॉप है, ठीक है, देखने मुझे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स। यदि मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप कमांड इस्तेमाल में लेंगे mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी, ठीक है। mkdir और डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ l और d1, तो d1 जैसे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक डायरेक्टरी बनकर तैयार हो जाएगी। आप ls करके आप इसको देख सकते हैं
क्रिएट हुई है या नहीं, हो गई है, देखिए D1, ठीक है। और यहाँ पर D1 आपको देखने को मिल रहा है। D1 के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। यदि मुझे डी वन में जाना है, D1 डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो यहाँ पर CD और उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे जिस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है। D1 में यहाँ लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मैं D1 डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है। जैसे ही मैं एलएस करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको नॉर्मल कुछ भी नहीं है, तो ये एमपीटी ही दिखाएगा। यदि मुझे यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir में इस्तेमाल करता हूँ, या तो मैं यहाँ D2 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरी एक D2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ओके, ठीक है। यदि मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर भी जाना है तो मैं यहाँ पर cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी जो कमांड है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और D2 लिखेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आ चुका हूँ। जैसे ls करूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं दिखेगी, ना ही कोई फाइल दिखाई देगी। मैं सिंपली क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी एमपीटी दिखा रहा है और यहाँ पर भी एमपीटी, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है। यदि मुझे यहाँ पर भी कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर mkdir कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर D3 एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। ये कमांड हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ से बाहर आना है, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू, यदि मैं यहाँ पर देखूँ GUI मोड में, तो यहाँ पर मेरे पास गो बैक का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली मैं इसको क्लिक करके बाहर आ सकता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, गो फॉरवर्ड, और यहाँ से बैक, ठीक है। जैसे यदि मैं यहाँ पर बैक जाना चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ देखूँ CD और यहाँ मैं D3 लिखूँ, D3 डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ D3 डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। और जैसे ls लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्टरी नहीं, कोई फाइल दिखाई देखने को मिलेगी। यदि मुझे यहाँ से बैक आना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, D3 में अभी कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी नहीं है। यहाँ पर मुझे कमांड लाइन के थ्रू यहाँ से बैक आना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cd डॉट डॉट और एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ls करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे D3 डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। यदि मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करनी है तो pwd कमांड का इस्तेमाल करूंगा तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने को मिलेगी /home फाइल ग्रुप D1, और D2 के पर D2 डायरेक्टरी पर मैं हूँ। ओके, यहाँ से आप D2 डायरेक्टरी पर हैं। यदि मुझे D2 डायरेक्टरी से भी बाहर जाना है, cd डॉट डॉट करेंगे और आप D1 पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 देखने को मिला है, D1 डायरेक्टरी। यदि D1 डायरेक्टरी से भी बाहर आना है, cd डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर बाहर आ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। यदि मैं यहाँ से देखूँ, अब ls करके देखते हैं। जैसे ls किया तो यहाँ पर हम जो कि यूजर है, यूजर की होम डायरेक्टरी पर आ चुके हैं। pwd करके मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, /home और पाल्टेक ग्रुप की जो मेन लोकेशन है वहाँ पर आ गए। यदि मुझे होम पे जाना है, यहाँ से गो बैक करूंगा, मैं नॉर्मली 1 बाय 1 जा पा रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एकदम वो हमारी D3 का जो D3 हमारी जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cd D1 /D2 /D3 और एंटर कर दूंगा। सिंपली मैं D3 डायरेक्टरी पर पहुंच जाऊंगा फास्टली। बट यदि मैं GUI मोड में देखूं तो मुझे 1 बाय 1 एक एक डायरेक्टरी को ओपन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं, CD और पूरी डायरेक्टरी का पाथ देना दिया है और उसी लोकेशन पे मैं सेंड हो गया हूँ। ओके, इस तरीके से आप, इसीलिए बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस फास्ट होता है, GUI मोड काफी स्लो होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एकदम बाहर आना चाहता हूँ, यदि यूजर पे आना चाहता हूँ, तो मैं मुझे यहाँ पर कमांड टाइप करनी थी, cd डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, फिर डॉट डॉट लगाएंगे, फिर स्लैश, फिर डॉट डॉट और फिर स्लैश। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप यूजर की होम डायरेक्टरी पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यदि आपको एक ही साथ में मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर cd डॉट D1 में मैं यहाँ पर हो जाता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा
एक कमांड का जो कि काफी सिंपल कमांड है, mkdir सॉरी। और जितनी भी आपको डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, उन डायरेक्टरीज के नाम आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टरीज का नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये सभी डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएगी D1 के अंदर। ls में यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को 1 2 3 4 और D2। इस तरीके से आप डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब मैं बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ से cd डॉट डॉट करता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं यूजर पे आ जाऊंगा होम डायरेक्टरी पर। ठीक है, यूजर के होम डायरेक्टरी पर। ठीक है, यदि मैं ls करूँ तो यहाँ पर मुझे मेरा यूजर देखने को मिलेगा। यदि मैं cd डॉट डॉट करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्लैश यानी कि जहाँ पर आपकी सारी की सारी जो लाइनक्स की पूरी फाइल सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। स्लैश कर ls करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो कि लिनक्स का फाइल सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि स्लैश बिन etc जो कि पूरी की पूरी फाइल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर जाना है आप सिंपली जा सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ से आप अपने यूजर पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर cd लिखकर एंटर करें तो सिंपली आप अपने मेन यूजर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ। इसको मैं बैक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या गो बैक। ठीक है, मैं यूजर पे आ गया। इसको मैं कमांड लाइन पर थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं यूजर पे आ चुका हूँ। यदि मुझे किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir और सैंपल नाम से और एंटर करता हूँ। ठीक है, ये मेरी ls करता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे ls करेंगे तो मुझे सैंपल नाम की डायरेक्टरीज यहाँ पर शो हो जाएगी। देखिए कहाँ, ये रही। ठीक है, सैंपल नाम की डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, यानी कि डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा rmdir यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे सिंपली और एंटर करेंगे। तो rmdir क्या करता है, rmdir रिमूव डायरेक्टरी करता है। जो एमपीटी डायरेक्टरी होती है उसी को रिमूव करता है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ rmdir और D1 और जैसे एंटर करूँ तो ये यहाँ पर आपको rmdir failure to remove D1 डायरेक्टरी नॉट एमपीटी, यानी कि D1 डायरेक्टरी जो है एमपीटी नहीं है तो ये इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको इसको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट कमांड इस्तेमाल करनी होगी rm। ठीक है, rm यानी कि रिमूव। यहाँ से आप rm कमांड से आप फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस्तेमाल लेंगे -r यानी कि रिकर्सिव और f यानी कि फोर्सफुली। ठीक है, और उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे D1। ठीक है, मैंने लिख दिया और एंटर किया तो यहाँ से D1 नाम की डायरेक्टरी रिमूव हो गई होगी। देखते हैं, हम ls करते हैं। देखिए यहाँ से D1 नाम की डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं बेसिक कमांड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बेसिक कमांड आपको सीखनी काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपको बेसिक कमांड नहीं आती तो आप लिनक्स सर्वर पर काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। बेसिक कमांड आपको आनी चाहिए, लिनक्स सर्वर की कमांड आपको सारी आनी चाहिए। हम यहाँ पर एडवांस कमांड भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।